जय हिंद साथियों, मेरा नाम है दीपेश और आज की इस वीडियो में हम बजट 2024-25 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इसमें किन चीज़ों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है, इसका क्या हाईलाइट रहा, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बजट क्या होता है। साथियों, बजट एक प्रकार का लेखा जोखा होता है। मतलब आने वाले साल में हम कितनी कमाई करने वाले हैं और कितना खर्च करने वाले हैं, इन सभी की जो योजना होती है उसे ही बजट कहा जाता है। ठीक है। और बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लगभग 15 से 17 क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण, जो बार बार आपसे रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन सबको भी हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन हाईलाइट चीज़ों पे आते हैं। इसमें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बजट 2024-25 के दौरान कौन सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित था। तो उपस्थित था कौन सम्मानित अतिथि के रूप में, तो डॉक्टर तुलिया एक्सन जो थी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। अंतर संसदीय संघ के प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य नेशनल असेंबली की अध्यक्ष डॉक्टर तुलिया एक्सन सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित हुई थी। तो इसको जो है आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन उपस्थित था। नेक्स्ट है हमारा, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो साथियों, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण जी, और 23 जुलाई को ये कारनामा हुआ है। तो हम चलते हैं, अपना जो की पॉइंट है उसको कर लेते हैं, उसके बाद जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो साथियों, बजट 2024 की जो मुख्य बातें थी, रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान, नई व्यवस्था के तहत संरचना में संशोधन। मतलब इसमें जो है 4 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इस बजट के अंतर्गत। सुश्री सीतारमण जी ने कहा कि बजट जो है रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित होगा। साथ ही साथ शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई है, कि शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अगले 1 साल के अंतर्गत। अगला है, वित्त मंत्री ने बजट की 9 प्राथमिकताएं तय की थी, और वो 9 प्राथमिकताएं क्या क्या चीज़ हैं। पहला है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरा है रोजगार और कौशल। तीसरी प्राथमिकता हमारा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। वहीं 5वां जो है प्राथमिकता एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए समर्थन। छठा जो है शहरी विकास। 7वां ऊर्जा सुरक्षा। 8वां आधारभूत संरचना। और 9वां जो है हमारा नवाचार अनुसंधान और विकास। इस पर जो है मुख्य रूप से ये 9 प्राथमिकताएं तय की गई थी इस बजट के अनुसार। आगे देखते हैं कृषि बजट में क्या चीज़ें थी। खेती की घोषणाओं के संबंध में सुश्री सीतारमण जी ने किसानों को प्राकृतिक खेती शुरू करने, दालों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास सहित अन्य उपायों की घोषणा की थी। और एमएसएमई बजट में क्या था, बजट में एमएसएमई और श्रम प्रधान विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई ऋण के लिए नया मूल्यांकन मॉडल, जो बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर नहीं होगा, यह केवल परिसंपत्तियों और टर्नओवर मानदंडों के बजाय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के डिजिटल पदचिह्न पर आधारित होगा। साथियों, जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं दे रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितनी भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इससे आपका समय बचेगा। और जो क्वेश्चन इससे बनते हैं स्टैटिक जीके के, उसको मैं कवर करा दे रहा हूँ। ये है आपके सामने रोजगार और शिक्षा पर बजट, आप पढ़ सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, आपका समय बचेगा। और एक और चीज़ है, ये आप पढ़ सकते हैं, एजुकेशन लोन की जो है ब्याज पर छूट दी जाएगी। 530 कंपनियों में देश के 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगा। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख की गई, और कौशल योजना के तहत 20 लाख युवाओं को कौशल बनाया जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बजट से पूछे जाते हैं अमूमन। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो साथियों संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, यानी कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों वार्षिक वित्तीय विवरण का जो संबंध है वो अनुच्छेद 112 से है। बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसको अनुच्छेद 112 के तहत रखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट था? तो साथियों केंद्रीय बजट 2021-22 जो था ये भारत का पहला पेपरलेस बजट था, तो इसको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साथियों बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, इसको भी आपको ध्यान देना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला है हमारा, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों भारतीय बजट व्यवस्था का जो जनक माना जाता है जेम्स विल्सन को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था, इसीलिए इसे भारतीय बजट व्यवस्था का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था? जैसे साथियों पहले जो केंद्रीय बजट होता था उसी के साथ ही रेलवे बजट को भी पेश किया जाता था, लेकिन वर्ष 1924 के बाद से जो है केंद्रीय बजट अलग और रेलवे बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाने लगा था, और ये एक वर्ष समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया था, वर्ष 1924। अगला है, किस वर्ष में भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को विलय इसका आपस में कर दिया गया था? तो वर्ष 2016 में फिर से जो है केंद्रीय बजट के साथ ही रेलवे बजट को भी प्रस्तुत किया जाने लगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो साथियों जो है वित्त मंत्रालय जो है बजट को तैयार करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय बजट को तैयार करता है। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो साथियों स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आर.के. शनमुखम चेट्टी ने किया था और 26 नवंबर 1947 को ये प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो साथियों हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण जी बनी है। कौन? निर्मला सीतारमण जी पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी? तो साथियों हमारे देश की भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो है इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो साथियों भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार 1987 में किया गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है, भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो साथियों अब तक भारत में कुल मिलाकर के 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री होते हुए बजट पेश किया उन्होंने। वे 3 प्रधानमंत्री कौन कौन से थे, उनके नाम क्या क्या हैं? तो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। दूसरी इंदिरा गांधी हैं और तीसरे राजीव गांधी हैं। इन तीनों प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट को पेश किया था। अगला है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो साथियों गणतंत्र भारत का पहला बजट जो था जॉन मथाई ने पेश किया था और 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था गणतंत्र भारत का पहला बजट। अगला है, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले नेता कौन हैं? तो साथियों भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई के पास है। इन्होंने आज तक के इतिहास में, भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है और इन्होंने कुल मिलाकर के 10 बार बजट पेश किया है। अब निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि 7 बार बजट पेश की हैं। तो देखते हैं कि अगले सत्र के दौरान, अगले इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान क्या इनके रिकॉर्ड को ये तोड़ पाती हैं। उम्मीद तो है कि इनके रिकॉर्ड को ये तोड़ ही देंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बजट पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसमें सुधार करूँगा। और ये बजट की जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं उन सबको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। साथ ही साथ साथियों मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपसे 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो टेस्ट के रूप में है, जिसको आपको
कमेंट में आंसर देना है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा मंत्रालय जो है बजट तैयार करता है। तो आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना होगा और बेहतरीन तरीके से देना होगा। धन्यवाद।